मोटू और पतलू की लंबी मज़ाहिया कहानी हिस्सा अव्वल। गांव की शरारतें और दोस्त। पीलेपुर गांव का नाम सुनते ही लोग हंसने लगते थे। वहां दो दोस्त रहते थे, मोटू जो बड़ा भोला और हमेशा शरारतों में मगन रहता था, और पतलू जो समझदार था मगर कभी कभी मोटू की शरारतों में उलझ जाता। मोटू का जिस्म मोटा था और हंसी उसकी सबसे बड़ी ताकत। पतलू लंबा सा दबला पतला लड़का था जो हमेशा मोटू के पागलपन को संभालता। एक दिन गांव के मैदान में दोनों खेल रहे थे। मोटू ने सोचा कि आज वो कुछ नया करेगा। मोटू, पतलू, आज मैं तुम्हें ऐसा जादू दिखाऊंगा कि तुम हंस हंस कर लौटपूट हो जाओगे। पतलू ने मुस्कुराकर कहा, मोटू, तुम्हारा जादू हमेशा मुजाहिया होता है, चलो दिखाओ। मोटू ने अपनी जेब से निकाला एक पुराना सा पतला प्लास्टिक का पटाखा और जोर जोर से चलाया, लेकिन पटाखा फटने की बजाय मोटू की अंगुली में चमकदार पानी फेंक दिया। मोटू चलाता हुआ, आह, ये क्या हुआ? पतलू हंस कर बोला, मोटू भाई, ये जादू नहीं, ये पानी था जो तुमने फेंका। गांव के बच्चे भी ये मंजर देखकर हंसने लगे। हिस्सा 2। गांव में नई खबर। एक दिन गांव में खबर आई कि दूर दराज शहर से एक बड़ा कार्निवाल आने वाला है, जहां सुपर हीरो है की नुमाइश होगी। गांव के सब बच्चे और बड़े बहुत खुश हुए। मोटू और पतलू ने फैसला किया कि वो भी सुपर हीरो बनेंगे और कार्निवाल में हिस्सा लेंगे। लेकिन सुपर हीरो बनना आसान नहीं था। मोटू ने कहा, पतलू भाई, मुझे सुपर ताकत चाहिए। पतलू ने कहा, चलो दादा जान के पास चलते हैं, वो जादू जानते हैं। हिस्सा 100। दादा जान की जादुई नसीहत। दादा जान ने कहा, बेटो, सुपर हीरो वही होता है जो दूसरों की मदद करे, ना कि सिर्फ ताकत दिखाए। मोटू, लेकिन दादा जान, ताकत तो चाहिए ना। दादा जान मुस्कुराए, ताकत दिल और दिमाग की होती है, ना कि सिर्फ जिस्मानी ताकत की। पतलू ने कहा, चलो मोटू, हम ये काम करेंगे। हिस्सा 4। गांव में छोटे छोटे सुपर हीरो मिशन। मोटू और पतलू ने गांव के बच्चों और बड़ों की मदद शुरू कर दी। मोटू ने बड़े दरख्त से फंसे हुए परिंदे को आजाद करवाया। पतलू ने गांव के पानी के कनवे को साफ किया। दोनों ने गांव के बल्ली को खुया हुआ रास्ता दिखाया। ये सब देखकर गांव वाले खुश हुए और उनको सुपर हीरो मानने लगे। हिस्सा 5। कार्निवाल का दिन। कार्निवाल आया और गांव के बच्चे बड़े सब सुपर हीरो बनकर पहुंचे। मोटू ने एक बड़ा सा केप पहना, पतलू ने चश्मा और हाथ में छोटा सा तलवार नुमा छड़ी ले रखी। मोटू ने कहा, आज हम दिखाएंगे कि गांव के सुपर हीरो कौन हैं। हिस्सा 6। कार्निवाल में मुजाहिया मुकाबला शुरू हुआ। मोटू ने बड़े जोर से दौड़ने की कोशिश की, मगर धक्का लग गया और जमीन पर गिरा। पतलू ने हंसकर कहा, मोटू भाई, संभल के दौड़ो। मोटू ने जवाब दिया, पतलू, तुम भी तो ज्यादा तेज दौड़ते हो, मुझे तो चक्कर आ गए। दूसरी तरफ बच्चों ने पतलू का कीप देखकर मजाक उड़ाया कि वो सुपर हीरो नहीं, सिर्फ लड़का है चश्मे वाला। मोटू ने फौरन झगड़ा कार्ड निकाला, जो उसका पसंदीदा खेल था, और कहा, झगड़ा कार्ड दिखाओ। फौरन झगड़ा शुरू। पतलू ने कहा, मोटू, झगड़ा नहीं, मुजाह से काम लो। हिस्सा 7। मोटू की नई हिकमत अमली। मोटू ने सोचा कि वो कोई नया जादू सीखेगा ताकि सबको हंसा सके और जीत सके। उसने एक जादुई किताब खोली जिसमें लिखा था, जो भी जादू होगा वो हमेशा के लिए होगा। सीखेगा उसे अपनी अक्ल और दिल दोनों इस्तेमाल करने होंगे। मोटू और पतलू ने फैसला किया कि वो गांव के बुजुर्गों से सीखेंगे। हिस्सा 8। बड़ी जीत और गांव की खुशियां। आखिरकार मोटू और पतलू ने कार्निवाल में सबसे बड़ी हंसी और मजाह से सबको हैरान कर दिया। मोटू की शरारतों और पतलू की समझदारी ने सबको कहकाए लगवाए। गांव वालों ने दोनों को सुपर हीरो का खिताब दिया।